आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे तीसरा मुकाबला था और डिसाइडर मुकाबला सीरीज डिसाइडर था भारतीय टीम के लिए। और वहां पे न्यूजीलैंड को चाहिए था ये मैच जीत कर सीरीज में बने रहना, क्योंकि 5 टी20 मैचेस की श्रृंखला में आप पहले तीन के तीनों मैचेस आप हारना नहीं चाहते, जिसके लिए तीसरा टी20 मुकाबला गुवाहाटी के बारसपरा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। और वहां पे भारतीय टीम फिर से एक और बार टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, क्योंकि ड्यू फैक्टर था इसलिए चेस करना मुनासिब समझे। और वहां पे जिस तरीके से गेंदबाजी दिखा भारतीय गेंदबाजों द्वारा, आज जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई को आज मौका मिला। बहुत लंबे समय के बाद रवि बिश्नोई को मौका मिला और आज हर्षदीप सिंह और कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती को रेस्ट दिया गया। और वहां पे न्यूजीलैंड में एक ही बदलाव था, जकारे फॉल जो पिछले मैच में करारा प्रहार उनके ऊपर किया था बल्लेबाजों ने, तो उनकी जगह पे काइल जेमिसन की वापसी हुई थी। लेकिन टॉस जीता, गेंदबाजी जिस तरीके से गेंदबाजी होनी चाहिए तो वही अंदाज में गेंदबाज शुरुआत करते हुए नजर आए। वही डिवॉन कॉनवे, वही हर्षित राणा पहला ओवर और वहां पे ही चलता करते हुए नजर आते हैं। फिर से वही मेडॉफ के हाथों कैच दे बैठते हैं और वही फिर से वही थोड़ा बहुत फुल लेंथ डिलीवरी, हल्का सा कहीं ना कहीं अपिच शॉट मारने जाते हैं और कैच दे बैठे। तो कहीं ना कहीं इस श्रृंखला में ओडीआई हो या टी20 मैचेस में 5 बार आमना सामने हुए हर्षित राणा और कहीं ना कहीं डिवॉन कॉनवे, पांचों के पांचों बार डिवॉन कॉनवे को विकेट चटकाने में सक्षम रहे हर्षित राणा। उसके बाद आप क्या आते हैं सचिन रविंद्र, कुछ खास नहीं, आकर एक खूबसूरत कवर ड्राइव्स लगाते हुए दिखते हैं। और उसके बाद अगले ओवर में हार्दिक पांड्या आते हैं। हार्दिक पांड्या के ओवर में भी कहीं ना कहीं टीम साइफर्ट शॉट लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसी ओवर में चलता करते सचिन रविंद्र को स्क्वायर की तरफ मारते हैं, फ्लिक करने की कोशिश और वहां पे कैच दे बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआती झटके लग चुके थे न्यूजीलैंड को और वहां से कहीं ना कहीं पार्टनरशिप चाहिए था। फिर आप क्या है, ग्लैन फिलिप्स और ग्लैन फिलिप्स साइफर्ट के बीच एक पार्टनरशिप पनपता हुआ दिख रहा था, लेकिन साइफर्ट ज्यादा लंबा वक्त तक टिक नहीं पाए। सिर्फ एक ही एक चौका लगाया था, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे आपके जो गेंदबाज थे हर्षित राणा और कहीं ना कहीं आपके हार्दिक पांड्या, तो कहीं ना कहीं अगला 2 ओवर थोड़ा बहुत चौके के लिए गए थे, लेकिन टीम सैफर्ट कुछ खास नहीं कर पाए। रवि बिश्नोई को पावर प्ले में डलवाया, वहां पे आते ही उमदा किस्म की स्पेल करते हुए नजर आए। आखिरी के पावर प्ले के 2 ओवर में कहीं ना कहीं सिर्फ 3 ही रन बटोर पर, जहां पे जसप्रीत बुमराह आते ही पावर प्ले के आखिरी ओवर में गेंदबाजी किया था, आते ही टीम सैफर्ट को बॉल करते हुए नजर आते, वो भी पहले ही गेंद पहले ही ओवर का स्पेल का जसप्रीत बुमराह का। फिर कहीं ना कहीं उनको विराम दिया जाता है, फिर एक ओवर करते हैं। तो ऐसे करके हर फेज में डाले और वहां पे जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से भरपूर कहीं ना कहीं कंट्रोल दिखता हुआ नजर आता है, वही अंदाज में वही फॉर्म में दिखते हुए नजर आया। रवि बिश्नोई ने जिस जिस समय उनको गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया वहां पे पूरी तरीके से सफल है। पावर प्ले में 4 ओवर 36 रन 3 विकेट थे, माफ कीजिएगा 6 ओवर 36 रन 3 विकेट। तो न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं दबाव में थी। कुलदीप यादव ने भी आकर पावर प्ले के बाद खूबसूरत ओवर डाले, वहां पे रवि बिश्नोई वो 2 ओवर जबरदस्त गया, लेकिन बीच में एक 2-3 ओवर का एक फेज आया जहां पे थोड़ा बहुत रन बटोरते हुए दिखाई दी, जहां पे कुलदीप यादव के एक ओवर में 19 रन आए, जिसमें से ग्लैन फिलिप्स ने भी करारा प्रहार करते हुए नजर आए। मार्क चैपमैन भी थे, छक्का लगाते हुए नजर आए। चैपमैन ने कुछ मिड विकेट की तरफ प्रहार करते हुए नजर आए, वहां पे ग्लैन फिलिप्स ने भी कुछ जबरदस्त करारा प्रहार करते हुए नजर आए। तो उस ओवर में 19 रन आए। फिर शिवम दुबे को 10वां ओवर दिया था, वहां पे भी कुछ रन आए, वहां पे एक चैपमैन और फिलिप्स ने भी एक चौका एक छक्का लगाया था। तो कहीं ना कहीं वो 2 ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया था। ऐसा लगा कि यहाँ से ये 2 बल्लेबाज साझेदारी पनापते हुए दिख रहे हैं और दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्शदीप की एक पार्टनरशिप खड़ा किया, लेकिन वहां पे जसप्रीत बुमराह आते 11वां ओवर एक ही चौका खाते, लेकिन कहीं ना कहीं किफायती स्पेल फिर रवि बिश्नोई को डलवाते और रवि बिश्नोई उसी ओवर में विकेट चटकाने में सक्षम रहते। किसका? मार्क चैपमैन। गूगली पढ़ नहीं पाया, हल्का सा एच वहां पे कैच, 32 रन बनाया हल्के 23 गेंदों में, जहां पे एक महत्वपूर्ण पारी खेल के गए। फिर आपके डेरिल मिचेल आते हैं। डेरिल मिचेल ने भी कुछ खास नहीं कर पाए। हर्षित राणा को एक स्क्वायर की तरफ छक्का लगाया, एक आधा ओवर में वही कुलदीप यादव को चौका लगाते हुए नजर आए, लेकिन कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाए। ग्लैन फिलिप्स से बल्लेबाजी के, लेकिन आज थोड़ा बहुत बाद में भले प्रहार किया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वक्त भी लगा। ऐसा नहीं कि 40 गेंदों 40-45 रन बनाए 25 गेंद में, ऐसा नहीं, क्योंकि वहां पे विकेट्स में भी रहना था और वहां पे आपको पार्टनरशिप भी बिल्डअप करना था और रन्स भी बनाना था। तो कहीं ना कहीं बेहतर था। मिडिल ओवर्स में भी उतना खास रन्स बने नहीं, वही 2-3 ओवर में जो रन्स आए थे, बीच में एक आध चौके चक्के, लेकिन विकेट से सिलसिला छटकाने का चलता रहा। रवि बिश्नोई वही 15वें ओवर के बाद भी वही दिखता रहा। हार्दिक पांड्या और डेरिल मिचेल को चलता करते हैं कैच। हार्दिक पांड्या ने पहले ही जो आज कैच पकड़ा था, पहले डिवॉन कॉनवे का मिड ऑफ में जबरदस्त वो एक्रोबेटिक वो कैच पकड़ा। रवि बिश्नोई हर फेज में आए, हर ओवर्स में विकेट चटकाने में सक्षम रहे। कहीं ना कहीं 15वें ओवर के बाद जब आए थे वहां पे भी
वही हर्षित माफ कीजिएगा, रवि बिश्नोई की वही स्पिन दिखाई दिया तगड़ा। वहाँ पे ग्लैन फिलिप्स को चलता करते हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं डेरिल मिचेल को चलता, वहाँ पे लगातार 2 विकेट जाते हैं। वहाँ पे ग्लैन फिलिप्स 48 रन बनाते हैं 40 गेंद में। आज थोड़ा बहुत स्ट्राइक रेट बढ़ना और भी ज्यादा तेजी से रन बटोर सकते थे। आखिर में आते हैं मिचेल सैंटनर, थोड़ा बहुत कप्तान ने भी आज भी केमियो पारी खेलने की कोशिश की, और जसप्रीत बुमराह ने आखिरी जो 2 ओवर के डेथ ओवर्स के ओवर्स किए थे वहाँ पे जबरदस्त है। शिवम दुबे के ओवर कहीं ना कहीं आपके मिचेल सैंटनर ने चौका लगाया, लेकिन कुछ खास नहीं। जसप्रीत बुमराह ने जबरदस्त विकेट चटका, एक रन आउट का भी मौका मिला था। फिर कहीं ना कहीं जेमिसन को क्या खूबसूरत अंदाज में बोल्ड करते हुए नजर आए थे, यानी कि पूरी तरीके से दबाव बनाए रखे थे। कुछ लेग 22 के चौके गए, लेकिन हर्षित राणा 19 ओवर था, एक छक्का खाया था, लेकिन उसके बाद शानदार वापसी और जबरदस्त आखिरी 2 ओवर डाले थे बुमराह, जहाँ पे आखिरी ओवर में विकेट चटकाया। फिर से एक और बार 3 विकेट चटकाया, उनके करियर में सर्वश्रेष्ठ विकेट चटकाने में सक्षम रहे। 3 विकेट और सिर्फ 4 ओवर 17 रन देकर, और जिसमें से मिचेल सैंटनर 27 रन बनाए 17 गेंदों में, वो एक केमियो पारी खेला। उसके अलावा बाकी कुछ खास दिखा नहीं। ग्लेन फिलिप्स और चैपमैन के बीच जो साझेदारी थी, जिसके कारण 153 बनाए। आखिरी के 5 ओवर में करीबन करीबन 40 रन के करीब बने थे, लेकिन फिर भी देखें वहां पे कुछ खास ज्यादा प्रहार करते हुए दिखाई नहीं दी, जिसके कारण बनना और 170 75 80 तक पहुंच सकते थे। तो वहां पे बीच में विकेट्स गए। शुरुआती क्षण में थोड़ा बहुत बैकफुट में दिखा, और गेंदबाजी जबरदस्त स्पिनर द्वारा। रवि बिश्नोई 4 ओवर 18 रन 2 विकेट, हार्दिक पांड्या 3 ओवर 23 रन 2 विकेट। कहीं ना कहीं हर्षित राणा थोड़ा बहुत महंगे रहे थे बीच के 2 ओवर्स में। बाकी कुलदीप यादव थोड़ा बहुत आज महंगे रहे, लेकिन जसप्रीत बुमराह का उम्दा स्पेल, रवि बिश्नोई का उम्दा स्पेल, और मैच पूरी तरीके से फंस गया। 154 रन का लक्ष्य था भारतीय टीम के पास, और अभिषेक शर्मा संजू सैमसन पिछले 2 मैच में भले ही एक छक्का हो या फिर 2 चौके 1 छक्के की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्ट मिल रहा था, लेकिन वहां भी एक लंबा पारी नहीं खेल पा रहे थे। आज भी उसी फिराक में खेले थे। पहले ही गेंद बैकफुट में थोड़ा बहुत धकेलते हुए नजर आया, और पहले ही गेंद कहीं ना कहीं बोल्ड होते हुए नजर आते हैं। इनिंग्स के पहले ही गेंद में 0 पे चलते बनते हैं। फिर ईशान किशन आते हैं, एक जबरदस्त आउटस्विंग देखने को मिलता है। और मैट हैंडी वही 2 गेंद जबरदस्त था। उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरीके से प्रहार किया, ईशान किशन की बात करिए, फिर अभिषेक शर्मा, करारा प्रहार, उमदा तूफानी पारी देखने को मिला, और वहां पे छक्के और चौकों की बौछार होते हुए नजर आया। और ओवर में 16-17 रन के ओवर्स आते गए, और फिर पहले ही ओवर में भले ही पहले ही गेंद में विकेट मिला, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ईशान किशन ने मारा मिड विकेट की तरफ, जो छक्के फिर चौके बेहतर अंदाज में, और वहीं से सिलसिला शुरुआत हुआ। फिर जेकब डफी आज कुछ खास नहीं कर पाए। वहां पे आपके अभिषेक शर्मा ने भी वही स्क्वायर लेग और कहीं ना कहीं मिड विकेट की तरफ ही लंबे लंबे छक्के लगाते हुए नजर आए, निकल कर छक्का लगाने को देखा। फिर कहीं ना कहीं चौके लगाए, सिंगल्स भी अब बनाए, वहां पे भी 17 रन आए तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रहे थे पहले 3-4 ओवर में, लेकिन वही नतीजा वही बरकरार था। वहां पे ईशान किशन तो छक्का लगाने में सक्षम रहे, तो अभिषेक शर्मा 1 ओवर ईशान किशन लगाते तो 1 ओवर अभिषेक शर्मा। वहां पे कायल जेमिसन भी कुछ खास नहीं, आखिरी के 2 गेंदों में चौके छक्के की बौछार करते हुए नजर आए अभिषेक शर्मा। तो वहां पे ईशान किशन और अभिषेक शर्मा एक समान अंदाज में बल्लेबाजी करते गए, और रोन दिया लगभग। आप गेंदबाजों की बात करें तो, और तेज तरार कहीं ना कहीं पावर प्ले घटता हुआ नजर आया। भले ही इस सोड़ी आए, एक चौका लगाया स्क्वायर की तरफ, वही स्क्वायर लेग में ही कहीं ना कहीं तो फ्लीपर गेंदबाजी की तो थोड़ा तेज आया था, और वहां पे कुछ खास एलिवेशन मिला नहीं, और वहां पे स्क्वायर लेग आया तो कैच तो बना। लेकिन 28 रन जो बना ईशान किशन ने बहुत महत्वपूर्ण, सिर्फ 13 गेंदों में 2 छक्के, स्ट्राइक रेट 215 के। और अभिषेक शर्मा आखिर में नाबाद है, जिस तरीके से स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, मानो ये कहीं ना कहीं 200-250 रन का लक्ष्य का पीछा कर रहे थे, जिस तरीके से बल्लेबाजी का अंदाज दिख रहा था। और कहीं ना कहीं मैट हैंडी ने भी पावर प्ले में 2 ओवर डाले, दोनों ही ओवर महंगे रहे। एक छक्का जबरदस्त अंदाज में, जबकि कप्तान सूर्य कुमार यादव आए हुए थे, लेकिन थोड़ा बहुत पहले समय लगाया। अभिषेक शर्मा प्रहार कर रहे थे। फिर पावर प्ले के आखिरी ओवर जैकब डफी को वहां पे सूर्य कुमार यादव ने एक छक्का लगाया, तो बाद में अभिषेक शर्मा ने भी छक्का लगाकर पावर प्ले में ही अपना 50 रन सरशती का पारी तब्दील किया। उस ओवर में 22 रन है, जहाँ पे 2 छक्के, एक अभिषेक शर्मा, एक सूर्य कुमार यादव कप्तान, और फिर चौके भी लगाए छक्के भी लगाए, यानी कि खिलवाड़ कर रहे थे इस गेंदबाजों के। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे। चाहे ऑफ साइड की बात करो, चाहे ऑन साइड, लेग स्टंप की गेंद को भी ऑफ साइड में खेलने की कोशिश, वहाँ पे खूबसूरत डिप पॉइंट के ऊपर जो उठा के जो मारा था, बेहतर अंदाज में वो शॉट लगाया था। फिर क्या, फिर स्पिनर्स आए, ऐसा लगा मिचेल सैंटनर कुछ कारनामा कर पाते हैं, लेकिन वहां पे भी कट का चौका, फिर वही चौके लगाते हुए नजर आए। उस ओवर में भी 11 रन पावर प्ले के बाद, वही पावर प्ले में 94 रन 2 विकेट, जहां पे आप 154 रन का लक्ष्य का पीछा कर रहे थे। लगभग 4
पहले 4 ओवर के अंदर ही फैसला ये हो चुका था कि कहीं न कहीं रन बॉल के अंदर ही लेकर खड़ा कर दिए थे, जिस तरीके से बल्लेबाज धुआंधार बल्लेबाजी कर रहा था। बाद में इस जोड़ी ने भी गेंदबाजी की, वहाँ पे लगातार चौके भी लगाए, छक्के भी लगाए। अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव की स्वीप शॉट और तो करारा प्रहार, मिड विकेट की तरफ भी वही अंदाज में बल्लेबाजी की। अभिषेक शर्मा छक्कों से बातचीत कर रहे थे और आखिर में 10 ओवर के अंदर अंदर मैच खत्म होते थे। पूरे 10 ओवर लगते 154 रन बना जाते। आखिर में कहीं ना कहीं 50 रन बनाने का मौका भी दिया सूर्य कुमार यादव। बाद में स्वीप शॉट निकल कर छक्का मिड विकेट की तरफ लगाते हुए दिखाई दिए सूर्य कुमार यादव। आखिरी के 1-2 ओवर में ज्यादा से ज्यादा प्रहार सूर्य कुमार यादव ने किया, लेकिन वहां पर एक समान अंदाज में जिस तरीके से बल्लेबाजी दिया, घातक अंदाज में, कहीं ना कहीं यह थ्रेटनिंग है। टी20 वर्ल्ड कप से पहले जिस तरीके से न्यूजीलैंड को ये 5 टी20 मैचेस की सीरीज मिली, यहाँ से कुछ अच्छे खासा सीख मिली होगी। जिस तरीके से पिच मिलेंगे, सपाट पिच, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रेशर, जिस तरीके से दबाव में दिखेंगे गेंदबाज, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ड्यू भी फैक्टर रहेगा। वहां पे किस तरीके से प्रस्तुत होते हैं वो देखने लायक बात होगा। भले ही भारतीय टीम के ग्रुप में नहीं है, लेकिन अगले ग्रुप में नॉकआउट स्टेज में मिल सकते हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये एक एक्सपीरियंस गेन करके जाएंगे टी20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड की टीम। खासतौर पर भारतीय टीम के जो बल्लेबाज है पूरी तरीके से, चाहे गेंदबाज हो, बल्लेबाज हो, ऑलराउंड ऑप्शन है, बल्लेबाजी क्रम भी डेप्थ है। वही अंदाज पहले शुरुआती क्षण से जिस तरीके से ओपनर शुरुआत करते हैं, वही मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज तक वही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो वो एक अच्छा खासा संकेत है। मिचेल सरना कप्तान को भी कहीं ना चक्का चौका, यानी कि आसानी से, बस ऐसा लग रहा था कि फील्ड में नहीं कोई गेमिंग कहीं ना कहीं सेटअप में गेम चल रहा हो ऐसा, लेकिन आखिर में 2 चौके लगाकर मैच भी जीता। और सूर्य कुमार यादव का अर्शदीप की पारी भी तब्दील हुआ। अभिषेक शर्मा 20 गेंदों में से, महज 20 गेंदों में 14 गेंदों में अर्शदीप की पारी। सबसे तेज तरह भारतीय टीम की तरफ से किया था युवराज सिंह ने 2007 की टी20 विश्व कप, जहाँ पे 6 छक्के लगाए थे स्टुअर्ट ब्रॉड को, वहां पे 12 गेंदों में अर्शदीप की पारी। आज कहीं ना कहीं दूसरे सबसे फास्टेस्ट 50 लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं अभिषेक शर्मा भारतीय टीम के लिए, जहां पे सिर्फ 14 गेंदबाजी की पारी पूरा किया, लेकिन आज का मैच भी समाप्त किया 20 गेंदों में 68 रन की नाबाद पारी। पिछले मैच में वैसे ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे पहले कहीं ना कहीं टी20 में। तो वही सिलसिला रहा। कप्तान ने भी 26 गेंदों में 57 रन नाबाद, 3 छक्के 6 चौकों के मदद से, 5 छक्के अभिषेक शर्मा, 2 छक्के ईशान किशान। तो 340 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किया अभिषेक शर्मा, जबकि 200 के ऊपर ईशान किशान और सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी की। और कहीं ना कहीं संजू सैमसन एक दुर्भाग्यपूर्ण बल्लेबाज रहे, जहाँ पे पहले ही गेंद में चलता बने, वरना गेंदबाजों को पूरी तरीके से रोन दिया। 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, 6 के 6 गेंदबाज कोई भी 14 के इकोनॉमी रेट से कम नहीं है। तो ये एक जबरदस्त जीत, 8 विकेट के से ये जीता, और सिर्फ जीता ही नहीं, और सबसे ज्यादा 150 प्लस टारगेट की अगर बात करें तो 10 ओवर्स का गेंद बाकी रहता है, तो ये एक सबसे बड़ी जीत है भारतीय टीम के लिए। और 3-0 से ये सीरीज लीड कर चुके हैं। अभी लीड ही नहीं, ये सीरीज अपने नाम कर चुका है। बाकी आने वाले 2 मैचेस औपचारिकता है, लेकिन यहाँ पे भी कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। जिस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन की दरकार है, और बल्लेबाज गेंदबाज को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे आपके रायपुर में हो, चाहे नागपुर में हो, या फिर गुवाहाटी में, वही कहीं ना कहीं सिलसिला नजर आया भारतीय बल्लेबाजों द्वारा। तो कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा कभी फेल होते तो ईशान किशन चलते हैं, संजू सैमसन फेल होते तो अभिषेक शर्मा, वहां पे ईशान किशन, यानी कि टॉप 3 अगले 2 मैचेस में। अब बस ये बात बाकी होनी चाहिए कि अगले 2 मैचेस में क्या संजू सैमसन का बल्ला बोलता है या नहीं, वहां पे निगाहें रहेंगे। तो अभिषेक शर्मा पहले मैच में भी वही किया था, 84 रन, इस मैच में भी 68 रन। तो कहीं ना कहीं बेहतर ये सीरीज खट रहा है। अगले 2 मैचेस और भी बात है, एक है वाइजक में और एक है तिरुवनंतपुरम में। तो कहीं ना कहीं वो 2 मैचेस भी और भी ज़्यादा हाई स्कोर मुकाबला देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, 3-0 की सीरीज अपने नाम कर चुकी है, और अगला 2 मैचेस भी क्या व्हाइट वॉश कर पाएंगे न्यूजीलैंड के इस टीम को टी20 वर्ल्ड कप से पहले, वो एक देखने लायक बात होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।